महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। सद्गुरु रूप में बाबा जी महाराज अत्यंत आतुर भक्त अथवा जिज्ञासु को मंत्र दान भी दे देते थे जाप हेतु। मुझे भी दिया श्री राम नवमी 1973 को वृंदावन में। परंतु इस मंत्र दान के लिए ना तो किसी विशेष व्यवस्था अथवा विधि विधान की अनिवार्यता होती थी और न किसी पर्व लगन अथवा ब्रह्मावेला प्राप्त साय आदि, न किसी गुरु दक्षिणा की और न अपने प्रति गुरु भाव की ही। केवल मंत्र प्राप्तकर्ता का कल्याण ही सर्वोपरि रहता था। ऐसे मंत्र दान की क्रिया में बाबा जी महाराज का मंत्रों के बारे में एक महान कथन यह भी था, जैसा कि उन्होंने माँ से कहा था, समय ना मिले सावकाश ना हो तो भी चलते फिरते मंत्र जपते रहना चाहिए। और कभी कभी ये मंत्र किसी व्यक्ति विशेष को अथवा उसके माध्यम से किसी अन्य के कल्याणार्थ भी उसके सपने में या अर्धचेतन अवस्था में प्रकट होकर दे देते थे बाबा जी महाराज। ऐसे मंत्रदान का एक अनुभव श्रीमती गिरजा देवी रानी साहेब भद्री ने मुझे कैंची धाम में सुनाया। यहाँ यह कह देना अप्रासंगिक न होगा कि तब 1955 में रानी साहब स्वयं में श्री आनंदमयी माँ की अनुगामिनी भक्त एवं शिष्या थीं। यद्यपि राजा साहब श्री बजरंग बहादुर जी के बाबा जी महाराज का भक्त होने के कारण वे बाबा जी को भी बहुत मानती थीं। जनवरी 1925 की बात है। मेरे पति राजा साहब, जो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर शिमला में थे, 4 जनवरी को भीषण रूप से बीमार पड़ गए। बहुत तेज बुखार हो गया उन्हें। डॉक्टरी इलाज बेअसर हो रहा था। शिमला में तब 1 सप्ताह से बर्फ़ गिर रही थी। बेहद ठंड थी। उधर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी उन्हें कुछ गंभीर परामर्श हेतु दिल्ली आने को कह दिया। हम दोनों चिंताग्रस्त थे कि कैसे क्या होगा। राजा साहब जिद बांधे थे कि ऐसे में ही दिल्ली जाएंगे। 5 जनवरी की रात वे तेज बुखार में बेहोश पड़े थे। हमारा शयन कक्ष बहुत बड़ा था और दोनों को पलंग के बीच एक मेज पर टेबल लैंप, कापी और कलम रखे थे। बाहर निकलने को एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था, जिसके आधे भाग में मोटा शीशा लगा था। दरवाज़ा भीतर से बंद था। तब आधी रात के लगभग अपनी अर्ध सुप्तावस्था में मैंने देखा कि एक छाया उस बंद कमरे के भीतर प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे मेरे पलंग के पास आ गई। तभी मुझे सुनाई दिया कि वह छाया कोई मंत्र कह रही है, जिसे 7 बार दोहराया गया। मैं सपने की अवस्था में अर्धचेतना में लेटे लेटे ही सब कुछ सुन रही थी। छाया ने स्पष्ट शब्दों में कहा, भूलना मत, 1 माला सुबह 1 माला शाम को अवश्य जपना, तेरा पति ठीक हो जाएगा। परंतु मुझे अर्धचेतना में लेटे देख शायद उस छाया को विश्वास नहीं हुआ कि मुझे यह सब याद रहेगा या नहीं। तब उसने मुझे उठाकर बैठा दिया। मैं पुनः फिर से लेट गई। छाया ने मुझे पीठ के सहारे फिर उठाकर बैठा दिया, पर मैं फिर से लेट गई। अब की बार छाया ने मुझे तीसरी बार उठाकर बैठा दिया तथा 2 मंत्र कहे और पास के टेबल से मुझे कलम और कापी देते हुए कहा कि लिख लो। किंग कर्तव्य मूर्ता। बस मैंने लाचार होकर कलम और पैड लिया और छाया की आज्ञा अनुसार मंत्र लिख लिए और पुनः रजाई ओढ़कर फिर से मैं लेट गई। छाया की ओर देखती छाया धीरे धीरे बंद दरवाजे तक पहुंची। मुड़कर मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और दरवाजे के पार जाकर अंतर्ध्यान हो गई। मैंने शीशे के पार से छनती हल्की रोशनी में स्पष्ट रूप से देखा कि मुस्कुराती हुई छाया रूप में स्वयं बाबा जी महाराज थे, जो अक्सर भद्री तथा शिमला आकर राजा साहब को दर्शन देते रहते थे। मैं पुनः घोर निद्रा में फिर से डूब गई, बिना किसी मानसिक हलचल के। सुबह उठकर मैंने पाया कि मेरी कॉपी में 2 मंत्र लिखे हैं। धीरे धीरे मुझे बीती रात की घटना याद हो आई, परंतु अर्धचेतना में लिखे इन मंत्रों की शुद्धता पर मुझे शंका हो आई। अतः कुछ समय बाद मैंने
ये दोनों मंत्र माँ आनंदमयी के दर्शन होने पर उन्हें दिखाए तो उन्होंने इसकी शुद्धता की पुष्टि कर दी। मंत्रों को तो मैंने बाद ही में ग्रहण किए थे, परंतु महाराज जी की उस प्रकार से उपस्थिति मात्र के ही फलस्वरूप राजा साहब दूसरे दिन से ही अप्रत्याशित रूप से स्वस्थ होने लगे। उसके बाद राजा साहब और रानी साहब दिल्ली भी आए। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।